जय हिंद माय डियर्स। तो आज मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये स्पीच होता है। क्या स्पीच होता है पहले इसको समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया किसी से डायरेक्टली किसी बात को कहना। यानी देखिए किसी भी स्पीच के अंदर दो लोग होते हैं। पहला वो जो बात कह रहा है और दूसरा वो जो बात को सुन रहा है। ठीक है, तो जो बोलने वाला है उसको हम कहते हैं स्पीकर और जो सुन रहा है सेंटेंस की लाइन में उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर लिसनर। अब जब एक स्पीकर यानी बोलने वाला व्यक्ति डायरेक्टली उसी व्यक्ति से बात कर रहा है जिससे उसे कहनी है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा आप में से किसी का नाम सपोज रोहन है। हमने कहा रोहन आप कल अपनी नोटबुक लेके आना। रोहन कल आप अपनी नोटबुक लेके आना या आप अपनी नोटबुक लेके आना। ठीक है, तो बात कौन कर रहा है? डेजी बात कर रही है, तो आई एम द स्पीकर। और रोहन कौन हो गया? वो सुनने वाला हो गया यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बात थी डायरेक्ट क्योंकि हमें रोहन से ही कहनी थी, रोहन को ही हमने बोली। अब रोहन घर जाता है, घर जाने के बाद मम्मी से बात हुई, मम्मी ने बोला भाई आज मैम ने क्या कहा, तो रोहन क्या बोलेगा कि मैम ने कहा था, क्योंकि अब बात पुरानी हो गई, मैम ने कहा था कि। अब वो ये नहीं बोलेगा कि रोहन तुम अपनी बुक लेने क्या ना, क्या बोलेगा कि मुझे कल अपनी नोटबुक ले जानी है। बात समझ में आया? मुझे कल अपनी नोटबुक ले जानी है। यही हमने कहा कि यू आर अ ब्रिलियंट बॉय, यू आर अ ब्रिलियंट बॉय, तो क्या होगा कि आप अपने घर पे जाके अपने फ्रेंड से क्या बोलोगे, यार मैम ने कहा था कि। यू आर नहीं बोलोगे, यू तो कौन हो गया जो आपकी बात सुन रहा है, तो क्या बोलोगे मैम ने कहा था कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हमारी बात को आपने किसी और से कहा लेकिन डिट्टो हमारे शब्दों में नहीं कहा। ठीक है, तो आपने क्या किया, हमारी बात को इनडायरेक्टली किसी तक पहुंचाया। इज दैट क्लियर? तो अगर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट हो गई और आपने जो हमारी बातों को किसी और को बताया दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की खास बात क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट स्पीच की खास बात ये होती है कि डायरेक्ट स्पीच जब किसी के शब्दों को हम बिल्कुल भी हेर फेर ना करके बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं तो उसको हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो मैं नहीं हूँ, वो मैं कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन जब उनके शब्द हम हूबहू उनकी तरह बोलते हैं, लिखते हैं बेसिकली, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। राइट, थोड़ा सा एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच हमने बताई यानी डायरेक्ट स्पीकर जो किससे बात कर रहा है, ऑडियंस से यानी कि लिसनर से बात कर रहा है, तो वो बात डायरेक्ट हो गई। और अगर वही बात इनडायरेक्टली किसी तक पहुंचती है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये शी सेड टू मी, शी सेड टू मी यानी उसने मुझसे कहा, तो बोलने वाली कौन है? शी यानी कि स्पीकर। और किससे बोल रही है? मी यानी मुझसे बात कर रही है। जब वो अपने शब्दों में बात कर रही है तो उसकी बात को कैसे लिखा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया। क्या कहती है? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। शी बात कर रही है किससे? मी से, यानी उसने मुझसे कहा। क्या कहा? उसने जो कहा उसके शब्दों में क्या कहा? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये यू कौन है? किससे बात कर रही थी? मुझसे, तो यू कौन है? मैं। क्लियर हो गया? लेकिन वो आई तो नहीं बोलेगी, वो तो यू ही बोलेगी। माई बेस्ट फ्रेंड यानी माई कौन है यहाँ पर? ये शी। ठीक है, किसके लिए बोल रही है? कि तुम यानी कि आई, मी को बोल रही है कि तुम मेरी यानी किसकी? शी की बेस्ट फ्रेंड हो। इज दैट क्लियर? तो ये सेंटेंस जो इस तरह से लिखा जाता है बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें एक चीज और है कि अब इसमें आप देखेंगे तो दो सेंटेंसेस है। पहला शी सेड टू मी, दूसरा सेंटेंस है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये दो सेंटेंस हैं तो इनके नाम अलग अलग हैं। ये वाली स्पीच जो ये क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है कि किसने किससे कहा। क्या कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें जो यूज होने वाला वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वर्ड है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और शी हमारा होता है स्पीकर। ठीक है, और ये मी कौन हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। उसके बाद ये जो है अभी हम इसमें
कुछ नहीं डिफाइन करें, केवल ये जो स्पीच है जो बोली गई है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो बात बोली गई है डिट्टो शब्दों में, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को, ये तो हमारी डायरेक्ट स्पीच है, अब अगर इसी को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए सेंटेंस क्या था, शी सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब क्या हुआ, अब इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे बताएंगे कि उसने मुझे बताया, शी टोल्ड मी दैट, क्या बताया कि आई वॉज, यानी मैं, वॉज थी, हर, माई की जगह कर दिया हर बेस्ट फ्रेंड, कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। क्लियर हो गया, ऐसे ही बताएंगे ना। तो उसने मुझे बताया था कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। क्लियर हो गया। अब आप अगर देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली देख पा रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने सबसे पहले सेड टू को क्या कर दिया, यहाँ पे टोल्ड लिख दिया, हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया, हमने यहाँ पर फिर एक शब्द लगाया दैट यानी कंजंक्शन, और फिर हमने क्या किया, इस यू को बदल दिया, इस आर को वॉस कर दिया, माई की जगह हर कर दिया, बाकी सारी चीज सेम है। तो यानी कि हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि एक बात डायरेक्ट मैं कहता हूँ अपने शब्दों में, और उसी बात को आप इनडायरेक्टली किसी और से कहते हैं, तो दोनों के शब्दों में फर्क आ जाता है, बोलने में फर्क आ जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि अगर मेरे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए सिंपल से इसके छोटे से नियम है, वो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब हम बना रहे हैं तो हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले, जैसा आप एग्जाम्पल में भी देख पा रहे थे कि हमने क्या किया था, सबसे पहले चेंज, यानी कि हमारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी हमने क्या चेंज किया था, सेड टू को टोल्ड किया था। अब इस सेड टू को हम केवल टोल्ड में ही नहीं करेंगे, इसके और भी चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है ये आस्क्ड हो जाए, हो सकता है सजेस्टेड हो जाए, हो सकता है ऑर्डर्ड हो जाए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक, तो हम सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करते हैं, यानी पहले सेंटेंस वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको हम लोग चेंज करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था कि हमने कॉमा, रिमूव कॉमा, यानी कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव किया था, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करें तो कॉमा भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड हमने क्या किया था, यूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, यानी हमने एक एप्रोप्रिएट, क्यों एप्रोप्रिएट क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप दैट ही यूज़ करेंगे, हो सकता है आपको टू यूज़ करना पड़े, हो सकता है आपको वाई यूज़ करना पड़े, हो सकता है आपको इफ वेदर यूज़ करना पड़े, वो सारा आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तो यानी हमें एक कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन क्यों लगाना है, क्योंकि दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने का जो काम करता है वो कंजंक्शन करता है। आपको वीडियो मिल जाएगी कंजंक्शन की भी। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए कि दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या आता है, फिर हमने क्या किया था, दैट लगा था, उसके बाद हमने कुछ चेंजेस किए थे, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ठीक है, तो हम लिखेंगे चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि जब एक इंसान अपनी बात कह रहा है, अपने आप को अपने मुंह से कह रहा है तो वो अलग शब्द यूज़ करेगा, लेकिन जब वही बंदा जिसने बताई, जिसको बोली है, वो किसी और को बताएगा तो वो अपने शब्दों में यूज़ करेगा। ठीक है, तो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली, यानी कि अकॉर्डिंगली का मतलब क्या हुआ, मतलब जिस तरह से सेंटेंस होंगे उनके अनुसार आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें भी छोटे मोटे चेंज होंगे, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज हो सकता है, और भी कुछ चेंजेस हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। हम लोग इसके आगे जो करेंगे, यानी वो स्टेप 1 से आपका एक एक स्टेप लेके चलेंगे, तो चेंज इन आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कैसे होता है ये हम लोग अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सो विश यू ऑल द बेस्ट।
बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। और चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और उसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँचे जिनको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाएंगी। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।